हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि यार ये इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, एक और नया पॉडकास्ट और इसमें क्या नया होने वाला है, क्या ऑफ नहीं। कोर्स तो ये बताना ज़रूरी है ऑडियंस को, व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं कि ये पॉडकास्ट खास कैसे है, ये औरों से अलग कैसे है। ये कॉस्मिक कनेक्शन है कि मैं एक मेंटोर हूँ, कोच हूँ, हीलर मैं बाद में हूँ। कोच किसकी, किस चीज़ को? स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी हीलिंग की, माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी को जानता हूँ, हीलिंग जानता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पा रही तो उसको मैं सॉल्व करना जानता हूँ, मैं अपने इस गाइडेंस के थ्रू और फिर परमिशन के बाद में करता हूँ। लेकिन मैं हार्डकोर फिल्म मेकर हूँ, तो लोग कंफ्यूज मुझे टिपिकल बाबा ना समझ लें, तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैंने बचपन में देवी दर्शन किया। देवी दर्शन जी, और वो भी नहीं कि वो पूरी तरह से, तो बता दें माँ सरस्वती ने आई और मुझे लिटरली वो थप्पड़ मारी। निशान जी जी बताइए, आज ये मेरा तो ये पहला पॉडकास्ट है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आप शुरू कीजिए निशान जी। नहीं ये बिल्कुल, और सबसे कमाल की बात है कि हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि यार ये इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, एक और नया पॉडकास्ट और इसमें क्या नया होने वाला है, क्या नहीं। ऑफ कोर्स तो ये बताना ज़रूरी है ऑडियंस को, व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं कि ये पॉडकास्ट खास कैसे है, ये औरों से अलग कैसे है। तो ये कॉस्मिक कनेक्शन है। हाँ, कॉस्मिक। तो कॉस्मिक कनेक्शन क्यों है, क्या है, ये सब हम बताएंगे, बात करेंगे इस बारे में। लेकिन सबसे पहले कि हम लोग जो आगे के पॉडकास्ट में, आगे के एपिसोड्स में जो हम होस्ट करने वाले हैं, जो हमारे गेस्ट आएंगे, तो पहले व्यूअर्स ये भी तो जानना चाहेंगे कि भाई ये दोनों हैं कौन। तो सबसे पहले विनीता जी आप अपने बारे में बताइए। वैसे तो बातचीत में मैं थोड़ा बहुत तो आपके बारे में जान गया हूँ, लेकिन मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो आप कौन हैं, और इतना मुझे पता है कि आप हीलर हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी ये जर्नी शुरुआत हुई, और इस बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी जी कि मैं एक मेंटोर हूँ, कोच हूँ, हीलर मैं बाद में हूँ। अच्छा, हीलर का मतलब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन कोच होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बीइंग अ हीलर आप एक डॉक्टर की तरह आप किसी का हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो। एज अ कोच आप किसी को प्रिपेयर करते हो टू हेल्प, नो टू हील देमसेल्व्स। सो पहले मैं अपने आप को एक मेंटोर, एक कोच मानती हूँ। कोच किसकी, किस चीज़ को? स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी हीलिंग की, माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की। ओके। So I am a coach, I am a mentor, I am a certified angel healer as well as Akashic record holder too, energy healer too. तो ये जर्नी मेरी शुरू कैसे हुई और मुझे भी समझ में नहीं आया पहले। क्यों? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैं एक कॉर्पोरेट में काम करती थी। जी। आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। हाउएवर सिंस माय चाइल्डहुड, बचपन से ही मेरी फैमिली प्रैक्टिस करती थी। मेरे पापा, मेरे मदर, मेरी पूरी फैमिली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करती थी। वो हमारे जीन्स में है, एवरीथिंग इज़ देयर इन आवर जीन्स। तो हुआ यूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते करते पर्सनल लेवल पे तो करते थे, बट नेवर थॉट कि मैं किसी को कोच करूँगी, बताऊँगी, समझाऊँगी। जब वक्त आया मैंने जॉब चेंज करने का सोचा था। उस दिन मैंने जॉब छोड़ दिया और सोचा कि मैं जॉब में चेंज करूँगी। ड्यूरिंग दोज डेज मेरी सिस्टर ने मेरे टैरो कार्ड निकाला। उस दिन मुझे टैरो कार्ड भी नहीं पता था कि टैरो कार्ड होता क्या है। अच्छा जी। उन दिनों मुझे कुछ इसके बारे में, बस मुझे पता है कि आपको एनर्जी पता है, आपको एस्ट्रोलॉजी पता है, न्यूमरोलॉजी पता है, एनर्जी हीलिंग, मंत्र जॉब, ये सब चीज़ें पता थी। पर अगर मैं बात करूँ टैरो रीडिंग की, तो टैरो रीडिंग क्या है, एनर्जी हीलिंग क्या है, ये सब चीज़ें मुझे टर्म के हिसाब से नहीं पता था। अच्छा, मुझे तो मतलब कि आपको एस्ट्रोनॉलॉजी और न्यूमरोलॉजी जैसे सब लोग आमतौर हाँ, पे मेरे सीखते पापा वो। करते थे तो ये मुझे अच्छा, पता इस था। ढंग से मेरे पापा प्रोफेशनल नहीं थे, ही वॉज अ म्यूजिशियन। हाउएवर वो बहुत बोलते हैं ना कि बेसिक्स थे उनके अंदर, खुद से ये ट्रेड्स थे उनके अंदर। ये पापा मेरे बोलते भी थे। मेरे फादर यूज्ड टू से कि मैं इतनी बार विदेश जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, देखना तुम ऐसा होगा वो। तो बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं। मतलब आई यूज टू इंजॉय दोज थिंग्स। वी यूज टू प्रैक्टिस, वी यूज टू टॉक एस्ट्रोलॉजी और समथिंग। बचपन से ही मेरे फादर प्रैक्टिस करते, लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं किया, हमेशा अपने लिए किया, अपने आप ही कैलकुलेट करते थे, ऐसा बोलते थे। तो वक्त आया, ऐसा कुछ वक्त गुजरा, मेरे फादर ही पास्ड अवे, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, लाइफ आगे बढ़ती चली गई।
उसके बाद मेरी सिस्टर ने टैरो कार्ड रीड किया मेरे लिए. आई वॉज हैविंग माई पर्सनल क्वेश्चन रिलेटेड टू माई करियर, मेरा पर्सनल लाइफ. मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि कि दीदी तुम्हारे लिए करती हूँ. बोले ठीक है करो मेरे लिए. तो फिर शी डिड इट. और वो कार्ड जो मुझे याद है, जो वो टैरो कार्ड में जो कार्ड्स आए थे मेरे लिए, शी वॉज गिविंग मी ओनली वन आंसर, गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. ओह, बिलीव मी, मैंने उस वक्त उतना अटेंशन पे नहीं किया. मुझे तो थॉट था मेरे पर्सनल लाइफ में क्या, मेरा करियर कहाँ जाएगा, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे करूँगी. बिकॉज आई वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर. मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी शुरू से ही. मैं बहुत सारे कोर्सेज किए थे डेटा ये सब चीज़ें से, बट नेवर थॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. हाउएवर वो पर्सनल लेवल पर प्रैक्टिस था, पर प्रोफेशनल लेवल पर कभी नहीं सोचा था. बोले ठीक है. मैं फिर एंजल कार्ड मैसेज, बोले कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है. बोले क्या मैसेज है. शी शोड मी अ कार्ड दिखाया, बोला देखो बार बार तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है, गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. मैंने फिर भी अटेंशन नहीं किया. 1 साल गुजर गया, वक्त थोड़ा सा बैड वक्त चल रहा था. फिर मैं सोचा कि पता नहीं लाइफ में कहाँ जाऊँगी, डायरेक्शन लेस फील कर रही थी, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या होगा, कैसे होगा. फिर मेरी सिस्टर को बोला कि देखो ना कार्ड में क्या लिखा है, क्या आ रहा है. बोलो ओफ दीदी तुमको बोला था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए, तुम सुनती ही नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कार्ड नहीं निकालूंगी. तो आपकी सिस्टर जो आप कहते हैं, क्या वो स्पिरिचुअल में पहले वो थी? एंट्री कर चुकी थी ऑलरेडी. ओके, वो एंट्री कर चुकी थी क्योंकि, और मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ये था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो मुझे नहीं मिल रहा था. तो मैं सोचा कि अपनी सिस्टर से पूछते क्योंकि शी वॉज यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. शुरू किया था उन्होंने, ऑलमोस्ट 1-2 years हो चुके थे उनको. फिर से कार्ड्स निकाला. पर्सनल जवाब तो आया, पर बार बार अगेन उस 1 साल बाद भी फिर से वो आया, गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. 1 साल बाद फिर से वही? यस. वाओ, बिलीव मी. फिर मुझे तो इसको ही तो हम लोग कॉस्मिक कनेक्शन कह रहे हैं. एग्जैक्टली ये लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कॉस्मिक कनेक्शन है. समटाइम्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, मुझे 5-6 महीने लगे कैमरा के सामने आने में. मुझे बहुत हेजिटेशन होता था क्योंकि ऑफ कोर्स हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने होते हैं. ऑनलाइन क्लासेस लेने मैं यूज टू नहीं थी कैमरा के. मुझे 5-6 months गैदर करना पड़ा अपने हिम्मत को कि मैं कैमरा के सामने कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे बोलूँगी. हाउएवर आई यूज टू नो लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड. मुझे बहुत कुछ पता होता था, लेकिन मैं बोलूँगी क्या, कैसे बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलता था. मैं ब्लैकआउट हो जाती थी सोच के. उस वक्त फिर से वो जवाब आया कि गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. मैंने बोला ये क्या है, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता. आई नो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि कुछ तो मेरे अंदर है, बट क्या है, कैसे है, उसको एक मतलब डेफिनेशन नहीं दिया था कभी लाइफ ने. जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब मुझे मेरी सिस्टर ने मुझे अंदर ले गई, उसके गहराई में ले गई, समझाया, सिखाया, बताया. एंड थ्रू हर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग ऑन प्रोफेशनल लेवल. तो आपने सबसे पहले शुरुआत स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले वही एंजल हीलिंग से आपने शुरुआत? क्रिस्टल से शुरू किया था. क्रिस्टल से. माय सिस्टर इंट्रोड्यूस्ड मी अबाउट द क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल से कैसे क्या करती थी? क्रिस्टल्स पढ़ाया, उन्होंने, मेरी सिस्टर ने पढ़ाया, समझाया, दिखाया, और उससे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया. सबसे पहले मेडिटेशन करना. शी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी अबाउट द बेनिफिट्स एंड शी यूज्ड टू आस्क मी कि तुम इसको प्रैक्टिस करो, देखो तुम्हारे अंदर क्या होता है. Then she gave me the crystal. I used to practice this thing. तो फिर आपने क्लास लेना शुरू किया, ऑनलाइन क्लास लेना शुरू? फिर मैं क्रिस्टल क्लासेस तो मेरी सिस्टर ही लेती थी. वो मैं अपने पर्सनली बेनिफिट्स के लिए लेती थी कि मेरे को एक्चुअली में क्रिस्टल से क्या बेनिफिट्स. तभी तो मैं दुनिया को, जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होंगी, मैं दूसरों को क्या बोलूँगी, क्या कन्विंस करूँगी. क्योंकि यूनिवर्स तो मुझे इशारा बार बार दे रहा है, गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. और आप मानोगे नहीं, जैसे ही मेरे जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई, मेरा स्पिरिचुअलिटी का लाइफ, जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ, स्टार्ट हो गया एकदम से. इंडिकेशन मुझे कॉस्मिक बोलते हैं ना, कॉस्मोस ने ऑलरेडी इंडिकेशन बोलते हैं ना, वो दिया मुझे. आई यूज्ड टू हेजिटेट अ लॉट. नहीं, ये तो मुझे पता है कि अगर आपकी गुरु की महादशा जिसकी भी शुरू होती है, तो स्पिरिचुअल उसकी जर्नी एक काफ़ी हद तक करेक्ट अच्छी शुरू ऊपर से बुध की भी महादशा बुध की अंतरदशा चली, दोनों मेरे में प्रबल है. बिल्कुल. तो वो तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ले जाना था मुझे. एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कभी देखा मैंने. आई नेवर सॉ दैट इन एस्ट्रोलॉजी. अगर मेरे बाबा जानते थे, कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बोलना ही अच्छा होता है. समटाइम्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ जानो, अपने जर्नी खुद बनाओ, खुद तय करो. कि कई बार आप जब बोल देते हो ना, तो लिमिटेशंस हो जाते हैं लाइफ में. बिल्कुल. फिर मेरे फादर ने नहीं बताया, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं. जब लाइफ में आगे बढ़ी,
जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारी चीज़ें मैच करने लगी। इधर मेरा जुपिटर महादशा स्टार्ट हुआ, मेरी स्पिरिचुअलिटी के लाइफ स्टार्ट हो गई, पर्सनल लाइफ ऐसे ही ग्रोथ होना शुरू हुई, प्रोफेशनल लाइफ में मैं ना चाहते हुए भी आ गई। मतलब ना चाहने का मतलब है कि मेरा एम कुछ और था, एंटरप्रेन्योर बनना। लेकिन बाद में जब मैं इसमें आई, जब मैंने मेडिटेशन किया, क्रिस्टल समझा, मुझे लगा वाओ what this feeling is, it is taking me to the next level। ऐसा लगता है कि मेरे सोल का क्वेस्ट था, वो एक बोलते थे प्यास थी, वो धीरे धीरे बुझने लगा। स्टार्टेड टू फीलिंग सो सेटिस्फाइड जब वो प्रैक्टिस और ज़्यादा होने लगी मेरे अंदर। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन के दौरान मैं भी क्रिस्टल को काफ़ी पढ़ा समझा, तो वो जैसे जैसे समझते जा रहा था, तो वो मैं जानता हूँ कि क्रिस्टल की दुनिया मतलब कमाल की है। सच में जितना आप उसमें डूबते जाते हो आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, और कहता है अरे इसकी दुनिया तो असीम है, बहुत बड़ी है। एक्चुअली जी, उसके बाद तो मेरे अंदर क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी बहुत होने लगी ड्यूरिंग दोज डेज। मुझे एक पर्सन चाहिए था जो मेरे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे, मुझे नहीं समझ में आता मैं किससे वो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हर किसी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। उसने अपना जवाब दिया, उसने अपना जवाब दिया, बट द थिंग इज दैट जो मेरे सोल को सेटिस्फाई कर सके, इट वॉज नॉट सो ईजी। तो मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया। ध्यान करने के बाद मैं ढूंढा बाहर, ऐसे नहीं बोलते ना सबको अपने गुरु ढूंढना पड़ता है, मेंटोर ढूंढना, मैं ढूंढा, मुझे नहीं मिला सेटिस्फैक्ट्री। तब मैंने किसी ने कहीं पे पढ़ा, किसी ने बोला कोई गुरु नहीं मिलता तो शिव जी को गुरु बनाओ। तो मैंने शिव जी को ही बोला कि शिव जी आप ही मेरे गुरु बन जाओ, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे बताओ कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो उनको मान के मैं आगे बढ़ना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे रास्ते में मेरी सिस्टर हमेशा साथ रही है। शी यूज्ड टू गाइड मी अ लॉट। तो ओके, तो फिर अभी आप कौन कौन से मॉडलिटी को अभी देखती हैं जो आप? अभी काफ़ी मोडालिटी मैं जानती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ, पर कुछ ही मोडालिटी मैं एज ए प्रोफेशनली पढ़ाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं पूछोगे आप उससे, आई नो क्रिस्टल्स, आई नो मेडिटेशन, आई नो आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल हीलिंग सर्टिफाइड भी हूँ, एनर्जी हीलर, प्राणिक हीलिंग, वास्तु भी जानती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाती ओनली फ्यू थिंग्स हूँ, जिसको बोलते हैं ना। तो मैं अगर बोलूँ तो और भी हीलिंग मोडालिटी में मैं रिसर्च कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ, बट ऑल ऑफ दीज थिंग अभी मैं प्रैक्टिस में है। ओनली फ्यू थिंग्स विच आई एम गिविंग इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर कोई आता है कंसल्टेशंस होता है तो मैं हर चीज़ का कॉम्बिनेशन करके उनको बताती हूँ कि कैसे क्या कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपकी हीलिंग की बात होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन पार्ट टू बी हील्ड। कभी कभी आपको पूरी हीलिंग देखनी पड़ती है। हीलिंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल्सो माइंड, स्पिरिट, बॉडी, एनर्जी ऑन एवरी लेवल। तो जब आप कंसल्ट करते हो किसी से तो आपको पूरा स्कैनिंग करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, कौन से जगह से आ रहे हैं, मतलब माइंडसेट क्या है। कभी कभी किस चीज़ को हील करेंगे तो जाके कोई चीज़ ठीक होगी। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि मल्टीपल मोडालिटी को समझे, जाने, तब आप उसको खुद के जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो और क्लासेस आप किस किस क्लासेस मैं क्लासेस लेती हूँ मेडिटेशन के, क्लासेस लेती हूँ मैं आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग के, और एंजल हीलिंग के क्लासेस मैं लेती हूँ। ओके, बहुत अच्छा। आपसे मुझे एक चीज़ का तो मुझे बातचीत में एक फ़ायदा समझ में आ रहा है। मैं क्रिस्टल लवर हूँ, मुझे क्रिस्टल बहुत पसंद है जी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मार्केट में देखता हूँ जैसे रुद्राक्ष बहुत सारे डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहे हैं, वैसे ही क्रिस्टल भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं हर जगह। वो क्या प्लास्टिक के देते हैं। कई बार तो मैं लोगों को देखता हूँ कि क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहने हुए हैं, जी। मैं कहाँ से लिए तो कहीं भी कुछ बोल देते हैं, पता चलता है कि प्लास्टिक पहने हुए, फाइबर पहने हुए, कुछ भी पहने रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। लैब में भी बनाते हैं लोग, और लैब में बनाते हैं और डाई कर देते हैं, पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल पत्थर। क्योंकि आजकल क्या होता है, जेड को आप डाई कर देते हैं और डाई करने के बाद मल्टीपल कलर के स्टोन्स बना देते हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस दुनिया को जानता हूँ कि बहुत ही मतलब घपलेबाजी है। और लोग, अच्छा लोग को क्या लगता है ना कि अगर आपके पास रियल चीज़ है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, रियल चीज़ नहीं है तो उससे फ़ायदा होगा नहीं। आप कुछ भी पहन लोगे, आप प्लास्टिक पहन लोगे, फाइबर पहन लोगे। पहनने से ही नहीं होता, ये भी आप तो खुद ही हीलर हो। उसको पहनने के बाद कनेक्शन डेवलप करना, जब तक आपसे वो कनेक्टेड नहीं होना, सो इन्वोक करना पड़ता है, एनर्जी भी इन्वोक करना पड़ता है। जैसे आप जेमस्टोन पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसको भी पहले अवमंत्रित करते हो, एक्टिवेट करते हो, फिर इसको पहनते हो, फिर इसके साथ आप वाइब करते हो। वाइबिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने पहना है तो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट्स और अपने कर्म को भी साथ में साथ बढ़ाते रहो। सिर्फ लोग इतना
कन्वीनियंस ढूंढते हैं लाइफ में कि क्रिस्टल पहन लिया लाइफ में चेंज आ गया, रत्न पहन लिया लाइफ में चेंज आ गया, रुद्राक्ष पहन लिया लाइफ में चेंज आ गया. आई थिंक सो, बिल्कुल, राइट. बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वाइब विद द एनर्जी दैट वी आर गेटिंग एक्सटर्नली. अपने अंदर की तो एनर्जी है ही. अगर हम एक्सटर्नल सपोर्ट ले, दीज आर द एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर आवर सेल्व्स, राइट. रुद्राक्ष ले लिया, रत्न ले लिया या क्रिस्टल्स ले लिया, ये सब एक्सटर्नल सपोर्ट है जो हमारी एनर्जीज को एक सॉर्ट करेगा, बेटर करेगा, अलाइन करेगा. तब हम कुछ जो जिस बात को या जिस चीज़ को चाहते हैं या पाना चाहते हैं उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे. हम बीच में बिखर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हमें रास्ता नहीं पता चलता. तभी तो हम एनर्जी हीलर्स के पास जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि इनसाइड में हम कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ ब्लॉक्ड हो रहे हैं, कहाँ पे नहीं समझ पा रहे. तब हम जब एज ए रेमेडीज चाहे नंबर वाइज दे, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल दे, चाहे रुद्राक्ष वाइज दे, प्लानिटरी दे चाहे क्रिस्टल दे या जेमस्टोन, इसको एक्टिवेट करके उसके साथ फिर आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी साथ में साथ करते रहना चाहिए. लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मेडिटेशन, अफर्मेशन एंड योर कर्मास दैट फॉर विच यू आर वेयरिंग द क्रिस्टल. समझ गया. यानी कि जब भी अब हम लोग के जो गेस्ट आने वाले हैं, जो भी आएंगे, तो उनसे हम इस बारे में सवाल अगर पूछते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए भाई जो सवाल पूछ रहा है वो कौन है, क्या है. एग्जैक्टली. हम लोग जो गेस्ट, जैसे कि हम लोग जो गेस्ट को बुलाएंगे ना इस पॉडकास्ट पे, जो गेस्ट हमारे आएंगे उनकी भी कहीं ना कहीं कॉस्मिक कनेक्शन होगी. हम उस कॉस्मिक कनेक्शन को हाईलाइट करेंगे, उनको भी समझेंगे. जब कभी बार हम लोग बात करते करते अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि हमें कौन ड्राइव कर रहा होता है लाइफ. हमें नहीं समझ पाते कब किस वक्त क्या हुआ. पर व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी गेट टू नो there is some connection from the cosmos, from the universe that is getting into our life and driving us, helping us, guarding us as well. उस मोमेंट को हम रियलाइज करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, उस मोमेंट को फील करेंगे. दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू हैव कम सो फार, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यू. सिर्फ मैं इस फार, जैसे मेरी जर्नी थी, मैं अकेले अपने कर्म पे नहीं आई हूँ. कहीं ना कहीं कॉस्मिक कनेक्शन था, तभी मुझे एक ड्राइव मिला है, तभी मुझे एक फोर्स मिला है कि मैं वहाँ पे ड्राइव कर सकूँ, तभी मैं अलाइन कर पा रही हूँ. बिल्कुल. तो सिमिलरली हम अपने गेस्ट की भी वही एनर्जी समझेंगे, उनकी ड्राइविंग फोर्स को समझेंगे, उनकी कॉस्मिक कनेक्शंस को समझेंगे. इसीलिए वो हमारे गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट पे स्पेशली आएंगे टू अंडरस्टैंड देयर कॉस्मिक एनर्जीज, देयर कॉस्मिक कनेक्शंस विद देयर लाइफ्स. अच्छा विनीता जी, अभी आपने बताया कि क्रिस्टल, चूँकि मैं जानता तो वो तो समझ गया. ये एंजल हीलिंग क्या है और आपने आकाशिक रिकॉर्ड जी, ये क्या है? ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि भाई ये लोग तो मॉडलिटी की बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एंजल हीलिंग क्या होता है. एंजल तो सभी समझते हैं, लेकिन एंजल हीलिंग कैसे, एंजल कैसे हील करते हैं, वो क्या है, और आकाशिक रिकॉर्ड क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे. आप तो ऑलरेडी इतने बड़े मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स को तो बताना जरूरी है ना. उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप बताएंगे क्या है. एंजल हीलिंग इज वन काइंड ऑफ द हीलिंग मोडालिटी. जैसे हमारे भगवान है, गॉड इज अ सुप्रीम पावर. जैसे कॉस्मिक एनर्जी के सुप्रीम पावर होता है जो डिवाइन एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट है. उसका एक्सटेंशन पार्ट, जैसे डेमी गॉड्स होते हैं हिंदुज़म में या किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में, आपके एक डेमी गॉड्स भी होते हैं, गॉड होते हैं, एक डेमी गॉड्स होते हैं जो एक्सटेंशन होता है, एक मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोलते हैं. सिमिलरली एंजल हीलिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ गॉड विच इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट. इट्स डिवाइन. देवदूत उसको एग्जैक्टली आप उसको बोल सकते हो. देवदूत गंधर्व जो होते हैं. तो वो हर किसी को, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी जानते ही हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में सबके इष्ट देवी इष्ट देवता होते ही हैं, होते अपने सबके अपने पर्सनली कुल देवी कुल देवता जो घर के होते हैं, जो सबके घर से आप आते हो, और इष्ट देवी इष्ट देवता आपका पर्सनल होते हैं. सिमिलरली एंजल हीलिंग में सबके अपने गार्डियन एंजल होते हैं जो आपके बर्थ से ही आपके साथ होते हैं, जो आपके हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होते हैं. हर किसी को हेल्प एंड सपोर्ट डिवाइन दे के रखते हैं, हर किसी को. एवरीवन हैज देयर सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द डिवाइन इटसेल्फ. तो आप ये कहना चाहती हैं कि जितने भी इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सबके लिए गार्जियन एंजल हैं? सबके हैं. किसी के एक है, किसी के दो है, किसी के तीन है, नॉट मोर देन दैट, बट यस दे हैव. सबके अलग अलग हैं. सबके अलग अलग है, ऑफ कोर्स सबके अलग अलग होंगे, बिकॉज हर किसी का सोल पाथ, क्योंकि जब बर्थ से है
तो पता है कि कोई सोल तो एंटर किया बॉडी में, किसी के मदर के वूम में आया, एक सोल आया। अब सोल की जर्नी तो अंदर 9 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। आप जब संस्कार तो पहले से ही देना शुरू कर देती है माता पिता जो होते हैं, फैमिली जो होती है, जो बच्चे को संस्कार तो डेवलपमेंट तो वहाँ से देना शुरू करती है, लेकिन कुछ एनर्जीज वो कैरी करके लेकर आते, कुछ मेमोरीज लेके आते जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ टाइम तक रहता है। बट व्हेन यू कम इनटू दिस वर्ल्ड, आपकी इस दुनिया का एसेंस रहता है, इस दुनिया के टाइमलाइन का इम्पैक्ट रहता है कि आप इस लाइफ टाइम में आए हो, इस लाइफ टाइम का इम्पैक्ट मतलब ब्लूप्रिंट आपके जीवन का होता है, आपके माइंड पे छप जाता है, आपकी एनर्जी पे छपता है। पर कुछ चीज़ें जैसे कुछ लाइक डिसलाइक, जैसे आपको कुछ पसंद है, सपोज आपको येलो पसंद है, आपने येलो पहना है, राइट, और आपको येलो क्यों पसंद है ये तो आपको भी नहीं पता। आप तो सोल कहीं ना कहीं कोई तो जर्नी पुरानी आपकी होगी। वैसे मुझे चूँकि मैं एंजल हीलिंग को जानता हूँ, व्यूअर्स को बता दूँ कि मुझे जोफियल बहुत पसंद है, आपकी जो एंजल है जोफियल, जो एंजल ऑफ ब्यूटी, यस, एंड एंजल ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो, और उनकी फेवरेट कलर येलो है। इसलिए आपने येलो पहना है। तो वो आपने तो सोचा भी नहीं था जबकि। यस, तो लेकिन हम चूँकि व्यूअर्स को ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो हम ऑब्वियस हमें स्टडी करके आए हैं, हमें अपनी एक जर्नी रही है, लेकिन व्यूअर्स को तो ये जानना जरूरी है कि क्या है, कैसे है। दैट्स वाई हम इतनी बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एंजल्स के बारे में हम लोग आप जो बताए थे अभी, तो कितने तरह के एंजल्स होते हैं ये भी कहा जाता है मिलियंस एंजल्स जी। हैं। हाँ, फ्यू ऑफ देम आर फॉलन, फ्यू ऑफ देम आर नो, उनकी ड्यूटी ओवर हो चुकी है, दे हैव गॉन। जैसे कैसे वो हर युग में अलग अलग टाइप के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंजल की रही है। तो बहुत लोग की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर होने के बाद दे हैव गॉन। तो कुछ एंजल्स हैं जो अर्थ एंजल, जिसको मैं अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, अर्थ डायमेंशन से कनेक्टेड है। तो जनरली हम किस एंजल से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं? जो आपके अर्थ डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं, हम उन एंजल से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है 15-16 मोर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे आप तो कहीं ना कहीं मतलब जो कनेक्शन हम डेवलप करते हैं 15 to 20 करते हैं, पर है ऑन द अर्थ के लिए 50, 60, 70 ऐसे हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। हाउएवर टू गेट मोर कनेक्टेड विथ योर एंजल, तो गार्डियन एंजल काफ़ी है प्रोटेक्शन के लिए, आर्कएंजल माइकल काफ़ी होते हैं। बाकी चीज़ों के लिए जो आपके लाइफ पाथ से रिलेटेड है, आपके नेचर से रिलेटेड है, आपके सोल पाथ से रिलेटेड है, इससे अगर कोई कनेक्टेड कोई एंजल्स है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी कोई चीज़ चाहिए अच्छे वेल बीइंग के लिए, आर्कएंजल रफाइल है हमारे पास। देखिए जैसे कि हमारे हिंदुज़म में धन्वंतरी बोलते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से सेम एनर्जी सेम होती है। हर कम्युनिटी, हर ट्राइब्स की, हर रिलीजन की एनर्जी, डिवाइन एनर्जी ऑलमोस्ट सबकी सेम है, बट नेम अलग अलग गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज हम अगर एनर्जी से पहचानेंगे ना, आप बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, रेदर देन गोइंग विद द नेम्स ओनली। नेम तो सही अपने अपने धर्म मजहब के अनुसार लोगों ने नाम दे दिया, जी, लेकिन पर एनर्जी तो सब, energy तो कॉस्मिक एनर्जी इज फॉलिंग ऑल ओवर द ग्लोब, इट्स ऑल ओवर द अर्थ एंड द प्लानिटरी सिस्टम एंड द कॉस्मिक, अदर चीज़ें कॉस्मिक के साथ साथ अदर चीज़ों पे भी पड़ती है, सब जगह इक्वली ही पड़ती है, राइट। बट तो हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट द यूनिवर्स डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि हर आदमी के जैसे अलग अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे आपने मुझसे, मैं चूँकि ब्यूटी को पसंद करता हूँ, आर्ट को पसंद करता हूँ, तो शायद इसलिए मुझे जोफिल पसंद है, आर्कएंजल जोफिल, या यस। तो वैसे ही जिन जिन लोग की अपनी पर्सनालिटी, जो जिस चीज़ को पसंद करते हैं, तो उनके अनुसार पसंद प्लस लाइफ पाथ, आपके क्या गोल्स है इस लाइफ टाइम में, क्या करने आए उस लाइफ टाइम, और आपके आपके स्वभाव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब जैसे आर्कएंजल जेरेमियल इज माय आर्कएंजल, गार्डियन एंजल आर्कएंजल जेरेमियल, उनकी क्या वो एंजल ऑफ मर्सी। अब मेरा नेचर जानते हैं, बिल्कुल आप ही हीलर हैं, तो ऑब्वियसली वो तो मैं इट्स नॉट बेस्ड ऑन हीलर, मैं पर्टिकुलर नेचर, माय पर्सनल नेचर कि मैं हमेशा फॉरगिविंग पर्सन हूँ। जी, मतलब मैं दूसरों की गलतियों को ये सब नेचर तो अभी जस्ट हम लोग पॉडकास्ट की शुरुआत तो धीरे धीरे और समझने लगे। मैं तो बस ये जानता हूँ कि आप हीलर, मैं उस रूप में जानता हूँ, अब तो धीरे धीरे हम जानने लगेंगे अच्छा क्यों हम लोग तो वैसे पीछे बैकग्राउंड में भी बात कर रहे हैं हम लोग, वी कम टू नो लाइक हर किसी के अपने स्वभाव, अपने सोल पाथ और अपने प्रोफेशन से भी रिलेटेड अपने गार्डियन एंजल कनेक्ट होते हैं। अगर आप पहचानना शुरू करोगे ना अपनी एनर्जी, तो डिवाइन सपोर्ट हर किसी को मिला है, बस आपको बुलाना है। यू नीड टू कॉल देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जितने भी एंजल्स होते हैं, तो उसमें
हील कैसे करते, मतलब उनको कुछ आई थिंक मेथड होता होगा कि उनसे। हाँ, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को समझना होता है, जानना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, तो उसके लिए तो एक कोर्स डिजाइंड है। इफ समबडी वुड लाइक टू कम एंड लर्न अबाउट इट, डेफिनेटली तो वो दे तो, कैन कम हाँ वो एंड तो लर्न। उसका तो 101 प्रोसेस भी होगा। है, ग्रुप भी है, जैसा जिसको लर्न करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर इट। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि और बहुत सारे मॉडलिटीज़ होते हैं, तो एंजल हीलिंग से भी किसी भी प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन यस हो यस जाता यस है। यस। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी फॉर कुछ दिस। मुझे घटना बताइए ना, ताकि मैं तो चीज़ों को समझ, लेकिन कुछ जो हमारा जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी बिलीव हो कि भाई ये लोग जो बातें कर रहे हैं यूं ही बातें नहीं, तो कुछ एक ऐसा बस मैं एक्सपीरियंस एक को बताती हूँ घटना, जो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स की घटना है। जी वो उनके मेडिसिन वगैरह खाती थी, मेडिकल मतलब मेडिसिन किसी चीज़ का था, कुछ से पेन का मेडिसिन था उनका। जी तो उन्होंने आर्केंजल रफाइल को और अपने गार्डियन एंजल को बुलाया कि मुझे हील करते रहे ऑल द टाइम। तो शी यूज़ टू कॉल एन अ रेगुलर, मतलब प्रैक्टिस उनका रेगुलर हुआ करता था। शी यूज़ टू कॉल रेगुलर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, करते करते 6 मिनट। इट टेक्स टाइम, सब डिपेंड ऑन दी कि क्या है आपके आपका इश्यूज़ क्या है, इशू की डेप्थ क्या है, डिपेंड ऑन दैट कि टाइम ड्यूरेशन उतना लगेगा। किसी को एक पल में ठीक होता है, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल। आपको टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि कर्म भी किया है आपने। आप नहीं चाहोगे कि कर्म एकदम से वेव ऑफ कोई नहीं कर सकता वेव ऑफ, अनटिल अनलेस बहुत सुप्रीम पावर आपके पास आए और आपने कुछ मांगा, बोला, वो उनके ऊपर डिपेंड है। बट द कर्मा दैट वी हैव ऑलरेडी डन, उसका इफेक्ट तो हम लोग इस जन्म में या हर जन्म में लेना पड़ता है। उस डिवाइन उस कार्मिक क्राइसिस में जब आप गुजर रहे होते हो, तो एंजल्स आपको गाइड करते, सपोर्ट करते, और छोटे छोटे गाइडेंस मिलता है इन अ वे, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, धीरे धीरे हील करते हो। उस हीलिंग प्रोसेस में उन्होंने बुलाया, मेडिसिन धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया उन्होंने, स्लोली एंड ग्रेजुअली। उन्होंने, जबकि मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप हीलिंग, कोई भी हीलिंग मोडालिटी लो, लेकिन अगर आपको कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन, तो आप मेडिसिन खाओ, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी के हिसाब से अपने एनर्जीज को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपने आप मेडिसिन, डॉक्टर बोल दे कि मेडिसिन नहीं लेने की ज़रूरत है, बट आपको अंदर से उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, एनर्जी से अलाइन करना पड़ेगा, मेंटली, स्पिरिचुअल लेवल पे, बॉडी लेवल पे। अब ये जो हीलिंग है वो आपको हर लेवल पे स्ट्रांग बनाता है और अलाइंड बनाता है और अवेकन करता है। मेडिकल्स तो बॉडी में होता ही है, तो कितने सारे आपको इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा भी, मेरे गूगल पे भी, मेरी हर खुद जगह। जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। जी जैसे मैं नॉर्मल मेडिसिन नहीं लेता हूँ, जी कैसे मेरे साथ कभी कभी कई प्रॉब्लम्स हुई थी, तो कैसे मैंने अपने को सॉल्व किया था, वो हम आगे बातचीत में मैं बताऊंगा आपको। पहले तो हाँ, आप जो बता रही हैं उसको। तो वो जी धीरे धीरे जब उन्होंने करना स्टार्ट किया, मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी थी, फिर आफ्टर 6 मंथ्स आई गॉट अ फीडबैक कि मैम मैंने सारे मेडिसिन छोड़ दिए एंड आई एम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, जो मुझे पेन करता था बॉडी में, आई एम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच कि एंजल्स के गाइडेंस से, एंजल्स की सपोर्ट से, एंजल्स की हीलिंग से मैंने उस पेन को ख़त्म किया, उस प्रॉब्लम्स को बॉडी ख़त्म किया, और मेडिसिन भी ख़त्म कर दी। इट टुक 6 मंथ्स ओवरऑल, बट ओवरऑल 1 साल के बाद मुझे फीडबैक उनका आया। अच्छा, एक चीज़ और, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो चीज़ों को समझ, लेकिन चूँकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिमाग में जो अलग धर्म के हैं, जैसे जो नाम बोल रही हैं, तो क्रिश्चियनिटी की वो शायद है, तो कहीं ऐसा जैसे कि हिंदू धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, या तमाम देवी देवताओं को मानते हैं, तो वो कनेक्ट हो पाएंगे? और ऐसा बिल्कुल, तो नहीं होगा कि धर्म उनका परिवर्तन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी कुछ हो नहीं, गया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अस- मैंने क्या भी हुआ था अभी, एनर्जी पे अगर स्टार्ट करेंगे ना बिलीव करना, यू विल स्टार्ट हीलिंग। डोंट गो फॉर वर्ड बाय वर्ड। अगर आप, जैसे किसी को नाम भी याद नहीं होता, आर्केंजल रफाइल, कई बार कितने लोगों को आर्केंजल रफाइल तो ईजी है, बट देयर आर लॉट ऑफ एंजल्स इनका नाम याद नहीं होता। आई ऑलवेज आस्क हिम, एड्रेस देम विद देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हे एंजल ऑफ हीलिंग, हे एंजल ऑफ मर्सी, हे एंजल ऑफ नॉलेज, हे एंजल ऑफ विजडम। इस तरीके से आप बोलोगे तो एंजल में आपके वो एनर्जी आएगी, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगी, जो वो किसी भी एनर्जी के फॉर्म में। हम रफाइल बोल रहे हैं बिकॉज अ कम्युनिटी हैज़ नेम्ड इट रफाइल, बट इज द एंजल ऑफ हीलिंग, वेल बीइंग। तो वो किसी भी ट्राइब में हो सकता है। हमारे हिंदुज़म में क्या धनवंतरी नहीं है, बिल्कुल। उनको भी आप बुला सकते हैं। मैं इससे जुड़ी हुई आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस मॉडलिटी को मैं भी जानता हूँ सच में। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड कर रहा था, तो आपको पता होगा, मैं ऑडियंस के लिए तो मैं आपसे पूछूंगा ही कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, वो तो बताना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड कर, तो वहाँ पे मेटाट्रॉन को बुलाते हैं, मेटाट्रॉन जी होते हैं जी। लेकिन मैं सनातनी, मैं चीज़ों को उस ढंग से देखता हूँ।
तो मैं कहा कि वो किस चीज़ के पले वो मेटाट्रॉन जो हैं वो एंजल किस चीज़ के हैं, क्या है। तो मैं चीज़ों को समझा तो पता चला कि तो चित्रगुप्त भगवान है। Yes. जो अपने सनातन में चित्रगुप्त भगवान है वो है। तो मैं जब भी, क्योंकि मैं मेटाट्रॉन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं मेरे मतलब रग रग में बसे सनातन, तो मैं उस ढंग से सारी देव देवताओं को देखता हूँ। हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी, उसके अनुसार वो चीज़ों का जो बचपन से देखता आया है, जो उसकी अपनी समझ रही है। तो मैं भगवान चित्रगुप्त से कनेक्ट करता था और सेम चीज़ सारी चीज़ें उसी ढंग से, क्योंकि दोनों एक ही है। इस ढंग से मुझे समझ में आया कि वो पश्चिम ने उनको नाम वो दिया और अपने ईस्ट में अपनी तरफ इनका वो नाम है। तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जैसे कि फीलिंग लव पश्चिम में भी वही है, पूरब में भी वही है। एंगर पश्चिम में भी वही है और पूरब में भी वही है। सिमिलरली फीलिंग्स है, यूनिवर्सल जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल चीज़ें, इसको ह्यूमन कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, कभी भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सिर्फ समझ सकता है अपने हिसाब से उसको पहचान का नाम दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस चीज़ को जानने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए, ताकि वो भी लोग को समझ पाएँ कि आखिर में विनीता जी जो एंजल हीलिंग करती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड भी करते, तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि क्या है जी। आकाशिक रिकॉर्ड इज ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी। सबसे पहली बात कि आकाशिक हमारा वर्ड हिंदू वर्ड है, लाइक हिंदुज़म में यूज़ होता है संस्कृत आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपको जान के हैरानी होगी आपको जान के इस बात को, ये इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर समझ सकते हो। जानता हूं, जी ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ हिंदुज़म में नहीं। जैसे कि एंजल हीलिंग हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड पूरी दुनिया प्रैक्टिस करती है और इसके ऊपर रिसर्च वर्क भी बहुत चलता आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आकाशा। जैसे कि हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो आकाशा इज़ वन ऑफ द एलिमेंट एंड आई वुड से डेट इज़ अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। कैसे? जब यूनिवर्स मैनिफेस्ट हुआ था, व्हेन इट स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट, सबसे पहला जो चीज़ आई, जो एलिमेंट आया, दैट वाज आकाश, स्काई, एथर। वो आकाशा जो आया वो सबसे पहला था। उसके बाद बाकी चीज़ें बनना शुरू हुई, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड ह्यूमन बीइंग, एंड लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड टू डेवलप। बट हु विटनेस्ड द होल डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स? दैट वाज आकाश। आकाश ना सबके डेवलपमेंट को देखा, सबको बनते हुए देखा। तो सबसे पुरानी एनर्जी फॉर्म है आकाशा। और जस्ट बिकॉज दैट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड द यूनिवर्स का पहला एलिमेंट है, तो हमारी सारी सोल जर्नी, जो हमारी सोल कनेक्टेड है, क्योंकि हमारी बॉडी तो एक मशीन है, एक बॉडी चेंज होती है, दूसरी बॉडी आती है, तीसरी बॉडी आती है, पर सोल ट्रांसफर फ्रॉम, सोल क्या है? एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? इट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज करके आती है, और जब बॉडी चेंज होती है सोल की, तो जर्नी बदलती रहती है। वो सोल जर्नी सारा आकाशा में रजिस्टर्ड है एज अ सुपर कंप्यूटर। जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर है, वो सुपर कंप्यूटर की तरह आकाशा हमारा सोल का सुपर कंप्यूटर है। सिर्फ सोल का ही नहीं, पूरे यूनिवर्स के इवेंट्स का भी। विनीता जी, अब जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं वो तो समझ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो कहेंगे यार क्या ये लोग बात कर रहे हैं कि आकाशा में सारे रिकॉर्ड कैसे वो कलेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, और ये क्या हम इस आकाश की बात करें, क्या बोलते उस ढंग से थोड़ा सा देखिए। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो कुछ नेचुरल एलिमेंट जो हमारे अर्थ पे भी है, जिसमें से 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं जी। अग्नि तत्व है, हवा है, वाटर है, एंड ग्राउंड, जैसे अर्थ जिसको बोलते हैं, एंड आकाशा, ठीक है। आकाशा एक एनर्जी है, एनर्जी जैसे प्राइम, मतलब बहुत पुराने एंशियंट वैदिक साइंस में अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे ऋषि मुनि जो थे, सारे उपनिषद, सारे होली टेक्स्ट में भी ये मेंशन है कि जितने भी प्लैनेट्स है वो आज नासा ने डिस्कवर किया, पर इंफॉर्मेशन ऋषि मुनि को कैसे पता चला? उनके पास तो कोई टूल्स नहीं था। कोई टूल्स था? कोई टूल्स नहीं था। व्हाट वाज देयर विद देम? द बॉडी, द सोल एंड द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? आपके अंदर का जो एक हॉरिजन है, एक आपका क्या बोलते हैं उसको, इसको एक वर्ड हिंदुइज्म में बोलते हैं चेतना, चेतना शक्ति। तो आप डेवलप तो नहीं किया ना, वो तो अपने आप ही आपके अंदर डेवलप्ड है। वो चेतना शक्ति को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो, बढ़ाते हो, बनाते हो। तो आपकी सोल एनर्जी,
आपकी चेतना शक्ति कनेक्ट करती है। आप बैठ के, जैसे आपने मेडिटेशन करते हो तो अपने माइंड को कैसे आप अपनी एनर्जी से सॉर्ट करते हो, अलाइन करते हो, क्लीन करते हो, सिमिलरली मेडिटेशन में बैठकर अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हो, सोल को प्रिपेयर करते हो, कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करते हो, और फिर आप माइंड ट्रैवलिंग करते हो। जैसे स्पेस ट्रैवलिंग होता है, टाइम एंड मशीन ट्रैवलिंग है, स्पेस ट्रैवलिंग है। हाउ डू यू डू एस्ट्रल ट्रैवलिंग, स्पेस ट्रैवलिंग? हाउएवर एस्ट्रल ट्रैवलिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आकाशिक रिकॉर्ड। तो जब ट्रैवलिंग होती है तो आपका कॉन्शियसनेस जाता है और आपका सोल ट्रैवल करता है। Part of your soul goes there and get that information in the akasha. We need to decode the information. किस फॉर्म में होता है वो? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, कैसे जा रही है? कोई तो माध्यम ही नहीं है, कोई टच ही नहीं है, देयर इज नो टच ऑफ एयर, बट यू कैन हियर मी एंड आई कैन हियर यू एंड वी ऑल कैन हियर ईच अदर। तो कैसे होता है? फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, पार्टिकल्स है। So those particles of the akasha is decoded. Frequency is decoded. The vibration is decoded. And when that resonates with your mind frame, which is the conscious level, you have to prepare your conscious level. When that gets more, connected, जब वो puzzle solve किया, जब वो puzzle solve होता है तो information आपको मिलता है, oh, this is what I was looking for. तो मीता जी, इस आकाशिक रिकॉर्ड से क्या क्या जानकारी मिलती है? सब कुछ। जैसे सब कुछ में तो बहुत कुछ होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट है, आपके पास्ट मतलब कितने लाइफ टाइम हो गए, प्रेजेंट कि अभी प्रेजेंट में क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए, किसे, अगर सपोज करो आपको डॉक्टर के पास जाना है, कोई इलाज चल रहा है, आपको नहीं पता कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अब नीज़ का ऑपरेशन कराना है, क्या नीज़ का ऑपरेशन कराना चाहिए, या फिर मैं आयुर्वेदिक तेल वगैरह मसाज टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा, या एलोपैथी से मैं नी मसाज कर लूँ, नी का ऑपरेशन कर लूँ। तो आप जाके आकाश में पूछ सकते हो। तो अगर इस ढंग से देखा जाए जी, तो मुझे लगता है कि अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आकाश से पता कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आई मीन जो होने वाला हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, और किसी के साथ डेट करने जा रहा है, तो आकाशा से पता कर सकता है कि भाई ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही रहेगा या रहेगी नहीं। सही का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। हाँ, नहीं सही मतलब कि अपने कॉन्शियस, यही तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्शियसनेस, हाउ मच यू एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस, वो चीज़ आपको बताएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आपका कर्मा भी आपका एक रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। You have to go through this thing, but when you get to know that I have to go through all of this thing, your mind, your body is prepared to accept the thing. Acceptance is the most important thing when healing starts. तो आप ये कहना चाहती हैं कि एक तरह से ये तो भविष्यवाणी जैसी चीज़ें हो गई? Completely yes, but let me tell you one thing. It's like a signal, send and receive kind of information that we get, like a radio signal. रेडियो भी वैसे ही सुनते हैं ना, फ्रीक्वेंसी लेवल पे सुनते, आकाशवाणी हो जाती है। तो कई बार यूनिवर्स अगर आपको नहीं चाहता है कि आपको कोई चीज़ जानो, तो आप ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते उसको। कुछ चीज़ों को आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि चलो भविष्यवाणी की से ज़्यादा मुझे लगता है कि पास्ट के बारे में वो ज़्यादा, क्योंकि अगर इसका यूज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि सपोज़ कोई किसी से मिलने जा रहा है, अगर शादी करने का सोच रहा है या किसी के साथ पार्टनरशिप का सोच रहा है या कुछ भी सोच रहा है, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपने जहाँ से सामने से ले लिया, जो मिल गया वो, लेकिन ये व्यक्ति तो है कौन, कहाँ से आया है, इसकी सोल जर्नी क्या, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं आई थिंक आकाशा के थ्रू। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आप हर किसी की जर्नी को टैप नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू गेट द परमिशन। हर किसी के सोल को आप नहीं टैप कर सकते, परमिशन तो वहाँ लेना, बिकॉज आप किसी की जर्नी को कैसे टैप करोगे आप? इट्स नॉट एथिकल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉट सेफ एज वेल। you're disturbing each other's karma. Your own karma is getting disturbed, that karma is also getting disturbed. So you cannot interfere in the आप अपनी चीज़ों को देख सकते हो, आप किसी के कर्मा को इंटरफेयर नहीं कर सकते। या लेकिन ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कोई किसी से मिलने गया, कोई भी चीज़, दो लोग हैं, ए और बी, अगर दो लोग हैं और अगर दोनों को इस चीज़ के बारे में पता है या एक को भी पता हो, दूसरे से कह सकता है कि यार हम लोग, मैं आकाशिक रिकॉर्ड जानता हूँ या मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को जानता हूँ जो इस मॉडलिटी पे हैं,
तो हम लोग जरा पता कर लेते हैं, तो उसका तो परमिशन सामने से मिल जाएगा। Yes. तो ऐसे करके हम पता यस कर सकते ये ऐसे करके पता कर सकते हैं। और आपने भविष्यवाणी की बात करी है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग आई ऑलवेज टेल, भविष्यवाणी मीन्स पॉसिबल फ्यूचर। व्हाट पॉसिबल फ्यूचर? जैसे ड्यू टू योर पास्ट कर्मास आपको कोई चीज़ सफरिंग हो या कार्मिक क्राइसिस की गो थ्रू कर, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान से शादी होना लिखा है क्योंकि कुछ कर्म बचे हुए हैं उनके साथ, तो वो होगा ही। फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि लॉन्ग लाइफ तक हर चीज़ चलता रहेगा। समथिंग विच इज़ रिटन फॉर यू, यू विल, जैसे मैंने बोला ना, आप एक्सेप्टेंस मोड पे चले जाओगे कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू गो थ्रू दिस इज समथिंग दैट आई हैव, विदाउट गेटिंग टू मच अटैच्ड, आई हैव टू गो थ्रू एंड आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटी, राइट? तो हीलिंग इज नॉट ओनली अबाउट की चेंजिंग एवरीथिंग, हीलिंग इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टिंग फ्यू थिंग्स। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी होता है। तो पॉसिबल फ्यूचर के कभी कोई चीज़ पता चली है कि आपके लाइफ में ये चीज़, कोई सपोज किसी का कोई गोल है, कोई गोल को उस गोल पे जाना चाहता है, लेकिन वो अभी दिखा रहा है कि दैट यू आपका गोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर उस रास्ते पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ जाने का, तो क्या आप जाना छोड़ दोगे? अपने ड्रीम को छोड़ दोगे आप? आप प्रयास तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे शिव पुराण में है, आपको बहुत अच्छी स्टोरी पता है, मार्कंडेय मुनि जी का स्टोरी पता है कि उनको पता था कि उनके जो माता पिता ने तपस्या करके जो बच्चा पाया था, विच इज मार्कंडेय मुनि जो थे, वो शिव जी ने वरदान भी दिया था, वरदान दिया था कि 12 से 13 साल की उम्र में, जो 13 साल का जो उम्र होगा उनमें उनकी डेथ हो जाएगी, लेकिन बहुत विद्वान बच्चा होगा। उनको उनके माता पिता को चूज़ करने को मिला था, या तो ऐसे बच्चा चूज़ करो जो लाइफ लॉन्ग रहेगा पर बुद्धिमत्ता नहीं रहेगी, या तो फिर एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसमें बुद्धिमत्ता होगी पर लाइफ छोटा होगा। ऑलवेज टर्म्स एंड कंडीशन गॉड यूनिवर्स हमेशा दे के देता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पिता ने सोचा कि बुद्धिमत्ता नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग रह के क्या कर लेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक बुद्धिमत्ता हो, जिससे इंट्रैक्शन हो, बात हो, एक अच्छी सी एनर्जी हो, अच्छा लाइफ साथ जिए। तो उन्होंने चूज़ किया कि ठीक है, मुझे वो बच्चा चाहिए जिसमें बुद्धिमत्ता हो। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने उस डेस्टिनी को। जब वक्त आया तो वो बहुत घबराए थे। मार्कंडेय मुनि खुद बालक थे, बहुत छोटे से थे। उन्होंने पूछा क्या कारण है जिसकी वजह से आप इतना घबराए हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा बात था, शिवजी से मैंने तुमको पाया, पर अब जाने का वक्त है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं जी। तो उन्होंने बस तपस्या शुरू कर दी। तो उनको, जबकि उनकी किस्मत में क्या था, 16 वर्ष की आयु थी। 16 थे, 12 13 16 थी, ओके। तो 16 वर्ष की आयु थी, तो उन्होंने तपस्या शुरू किया। एंड वही जो थे जिन्होंने महामृत्युंजय जप का मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जब शुरू किया, हाँ, पहला मंत्र उन्होंने ही आविष्कार किया, जिसकी वजह से उनको वरदान भी मिला, उनको रुद्राक्ष भी मिला, जैसे आपने बताया था एक बार मुझे, 16 मुखी रुद्राक्ष जी, और उनकी आयु भी दीर्घायु हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्म भी इम्पॉर्टेंट है, बस आपको डेस्टिनी जब पता चलता है या आपको पता चलता है कि क्या है, तो आपके एफर्ट्स डबल ट्रिपल फोरफोल्ड हो जाते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस मोड आ जाता है। ये चीज़ होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कर्मा एंड दी डेस्टिनी इज सो मच इम्पॉर्टेंट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, एंड दीज ऑल ऑफ दीज हीलिंग मोडालिटी हेल्प्स यू। ये सारे जो हीलिंग मोडालिटी आपको हेल्प करता है, दीज ऑल, सिर्फ 1 2 3 नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम टू हेल्प यू टू फाइंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। समझ गया। और नहीं तो यहाँ पे हम लोग इस ढंग से किया जा सकता है कि जो आकाशिक कर रहे हैं, तो आप जो आदमी अपने फ्यूचर के बारे में देखना चाह रहा है, या कुछ अपने बारे में समझना चाहे, कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज़ के बारे में है, उसको अगर समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो अपने कर्मा से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकता है। और उनको रेमेडीज आपको जप भी हो सकता है, रेमेडीज आपको सेवा भी हो सकती है, रेमेडीज आपको फॉरगिविंग हो सकता है, रेमेडीज आपको एनर्जी हीलिंग हो सकती है कि आपको एनर्जी हील करके उस सारी चीज़ों को, दोष को निकालो, कुछ करो, मतलब वो आपको आकाशिक में पता चल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ रेमेडीज कैन बी डन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा, और हमारे व्यूअर्स को भी पता चल गया कि विनीता वर्मा कौन है और कैसे क्या उनका वर्क करती हैं। बहुत अच्छा।